इन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 11 कोण को प्रारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए। प्रथम प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दी गई प्रत्येक आकृति में कोण का नाम दर्शाइए। जैसा कि प्रथम आकृति दे रखा है, यह एक त्रिभुज है, ठीक है। और आप सभी को यह अच्छी प्रकार से पता है कि किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक कोण, 2 कोण, 3 कोण होते हैं। अब हमें इन कोणों का नामकरण किस प्रकार से करना है, हम इसके नाम कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चा, आप जिस कोण को यहाँ पे लिखोगे उस कोण का नाम को आपको बीच में लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आपको लिखना है जैसे कोण Q को, तो आप कोण Q को कैसे दर्शाओगे? पहले लिखोगे P, फिर Q को बीच में रखोगे यहाँ पे Q, फिर R। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कोण Q को इंगित कर रहे हो। एंगल PQR, इसमें से Q को यह इंगित कर रहा है। दूसरा आप लोग लिखोगे PRQ, PRQ, इसमें जो R बीच में है, इसका अर्थ क्या है कि यह जो कोण है, कोण R को बता रहा है। PRQ, यह कोण R को बता रहा है, इस कोण को बता रहा है। अब तीसरा कोण हमें P को बीच में रखना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं QPR। तो यहाँ पे यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण हैं, PQR यह कोण, PRQ यह कोण और QPR अर्थात यह कोण। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे ABCD, यहाँ पे 4 कोण हैं, इसके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम A कोण को दर्शाते हैं, तो लिखेंगे कोण DAB। DAB यह कोण A को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कोण DCB, यहाँ पे यह कोण C को दर्शाता है। फिर आगे लिखेंगे बच्चा, चलिए अब हम लोग B को दर्शाते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे CBA। जिस कोण को आप दर्शाओ उसे बीच में लिखना है, तो CB यहाँ पे बीच में है, फिर A, तो CBA इस कोण को दर्शा रहा है। फिर आगे लिखेंगे कोण CDA। अब हम लोग D को दर्शाएंगे, तो यहाँ से A कोण को दर्शाएगा, यह C कोण को, यह B को और यह D को। इस प्रकार इसमें कुल 4 कोण हैं। अब देखिए तीसरा में इसमें कितने कोण बन रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग देखिए सबसे पहले बड़ा वाला AOC, यह बड़ा पूरा बनेगा X कोण, तो एंगल AOC। फिर एंगल यहाँ से छोटे छोटे 2 कोण बनेंगे AOB और BOC, तो लिखेंगे AOB और एंगल BOC। इस प्रकार से आपको नाम लिख लेना है। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में सभी कोणों का नाम लिखिए। पहला, तो यहाँ पे है पहला, इस कोण का हमें नाम लिखना है, तो हमें जिस कोण का नाम लिखना होता है उसे हम लोग बीच में रखते हैं। अब कोण किसके बीच बन रहा है? B और D के बीच एक बन रहा है, तो लिखेंगे B, बीच में लिखेंगे O क्योंकि यहाँ पे O बिंदु है, तो BO और D। पहला में लिखेंगे BOD या फिर DOB, यहाँ से लिख सकते हैं DOB और BOD, हम लोग कहीं से भी लिख सकते हैं, तो एंगल DOB लिख देंगे पहले में। अब दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पे है, दूसरा में लिखेंगे BOC, यहाँ से इस कोण को एंगल BOC ऐसे लिखना है। अब तीसरा यहाँ पे है, तीसरा में लिखेंगे COA ऐसे लिख देना है, CO और ये तीसरे को दर्शा रहा है। चौथा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे चौथा में AOD एंगल AOD। इस प्रकार से हमें कोणों के नाम लिख लेने थे। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दे रखा है बच्चों, दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष तथा कोण की भुजाओं के नाम लिखिए। शीर्ष क्या होता है ये पहले समझ लीजिए,
तो शीर्ष बच्चा वह बिंदु होता है जहाँ से दो किरण निकलते हैं। जैसे यहाँ पे O बिंदु है, यहाँ से एक किरण P निकली, एक किरण Q निकली, तो यहाँ से दो किरण निकल रहे हैं, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। जिसमें इसमें देखिए तो इस बिंदु से किरण निकल रहे हैं, तो यह बिंदु शीर्ष कहलाएगा। इसमें F से निकल रहे हैं, तो यह बिंदु शीर्ष कहलाएगा। तो इसमें कौन सा बिंदु से किरण निकल रहे हैं? यहाँ से O से, स्टार्टिंग O से है, तो O होगा इसमें, ठीक है। और इसमें होगा, इसमें शीर्ष हो जाएगा O, इसमें शीर्ष हो जाएगा C, और इसमें शीर्ष हो जाएगा F, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें शीर्ष O। अब कोण की भुजा क्या होता है? कोण की भुजा इन किरणों का नाम लिखना है कि स्टार्ट हो रहा है O से और P से लगातार बढ़ते जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है O से और लगातार Q से बढ़ते जा रहा है, तो OP और OQ ये कोण की भुजा कहलाएंगी, OP और OQ। समझ में आ गया? शीर्ष, दूसरे प्रश्न के लिए शीर्ष क्या होगा? C हो जाएगा। और शीर्ष से निकल रहे हैं कौन कौन से? तो CA और CB, तो CA और CB कोण की भुजा हो जाएगी। तीसरे प्रश्न के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? F से, तो F कहलाएगा हमारा शीर्ष बिंदु, और यहाँ से C से, यहाँ से F से E और F से G ये निकल रहे हैं, तो ये कहलाएगी कोण की भुजा FE और FG। इस प्रकार से करना था, ठीक है बच्चों। चलिए हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, चौथा प्रश्न भी बहुत आसान है। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दी गई आकृति में कोण के नाम लिखिए जिन्हें A, B, C एवं D से दर्शाए गए हैं। अब आपको इस आकृति में सबसे पहले देखना है A कहाँ पे है, तो A यहाँ पे है। अब A को हमें देखना है कि यह किस कोण में है, तो AOX, यहाँ पे इस कोण का नाम A है, तो लिखेंगे A कहाँ पे है? A कोण है AOX में, तो लिखेंगे कोण AOX, यहाँ पे A कोण है। अब B कहाँ पे है? यहाँ पे है। B कहाँ पे स्थित है? यहाँ से लिखेंगे XOY कोण यह B है। C कोण कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है यह YOB में, YOB यहाँ पे है C कोण। D कोण कहाँ पे है? BOZ में, ठीक है, यहाँ पे है, तो BOZ लिख देंगे। इस प्रकार से लिखना था। A कोण AOX है, AOX यह A कोण है। B कोण है XOY, C यहाँ पे YOB और D BOZ। ये थे प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के हल। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो कि सर इस प्रश्न को फिर से बता दीजिए या फिर हमें यहाँ पे दिक्कत है, तो आप लोग उस चीज़ को कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसे बताने का पूरा प्रयास करूँगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में मैं करवाऊँगा प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक। तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।